नमस्कार, मैं प्रकाश रुवाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगी। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है कि वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? तो पहला ऑप्शन है 5, 7, 6 और 4। तो इसका सही उत्तर है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो शिक्षा मुख, इनकी शिक्षा को मुख नहीं कहा जाता है, शिक्षा को वेद पुरुष का नाक कहा जाता है। कल्प को हाथ कहा जाता है। ज्योतिष को कान नहीं कहा जाता है, ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है। सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, इनकी कल्प और हाथ। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है व्याकरण, नासिका। व्याकरण को वेद पुरुष का नासिका नहीं कहा जाता है, व्याकरण को मुख कहा जाता है। निरुक्त को कान कहा जाता है। छंद को पाद अथवा चरण कहा जाता है। तो यह ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, 6 वेदांगों में प्रधान वेदांग है, इनकी सबसे श्रेष्ठ वेदांग है व्याकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला। पांचवा प्रश्न है, कर्मकांड, यज्ञ और अनुष्ठान के लिए कौन सा वेदांग उपयुक्त है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त और व्याकरण। तो इसका सही उत्तर है कल्प। निम्न में से ऋग्वेदी शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि, याज्ञवल्क्य, नारदी, मंडूकी। तो इसका सही उत्तर है पाणिनि। सातवां प्रश्न है, वेदों की रक्षा के लिए किसका अध्ययन करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मुंडकोपनिषद में, कठोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा मुंडकोपनिषद में। नवां प्रश्न है, षड वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में अथवा अथर्ववेद में? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा अथर्ववेद में। शिक्षा को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है? शिक्षा को वेद पुरुष का नाक कहा जाता है, अर्थात नासिका। तो तीसरा विकल्प सही है। 11वां प्रश्न है, शिक्षा वेदांग के अंग हैं। जो शिक्षा वेदांग है, इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं इसके? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। 12वां प्रश्न है, शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा तैत्तिरीय उपनिषद में। 13वां प्रश्न है, मुनित्रय अथवा त्रिमुनि कहलाते हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि अथवा उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। जो पाणिनि है, इनको सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं। चारों 8 अध्यायों में 32 पाद हैं और अष्टाध्यायी में लगभग 3978 सूत्र हैं। दूसरा है कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि भी है। इन्होंने वार्तिक लिखे हैं, इसलिए इनको वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। तीसरा है पतंजलि। पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहते हैं, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। कल्प सूत्रों के कितने प्रकार हैं? कल्प सूत्रों के 4 प्रकार हैं। वो प्रकार इस प्रकार हैं, पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृही सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा है शुल्ब सूत्र। अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित ग्रंथ है? छंद, व्याकरण, वेद और पुराण? व्याकरण। निम्नलिखित में से कौन सा एक छंद है? गायत्री, सावित्री, कामिनी, भामिनी? गायत्री। छंदः रिक्त स्थान भरना है। तु वेदस्य पादौ हस्तौ नेत्रे अकांडे? पादौ। छंदः पादौ तु वेदस्य।
वेदांगों का उचित क्रम है कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो दूसरा वाला सही है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष।